आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें भक्ति काल और भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा, जिसका परिचय एवं विशेषता, इन दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सगुण भक्ति धारा की विशेषता को हम लोग कुल 9 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा ईश्वर का सगुण रूप, दूसरा अवतारवाद, तीसरा लीला का महत्व, चौथा रूपोपासना का विशिष्ट स्थान, पांचवा विविध धर्मों का प्रभाव, छठवां जात पात का विरोध नहीं, सातवां गुरु की महत्ता, आठवां भक्ति की प्रधानता, नौवां एवं अंतिम बिंदु होगा काव्य की श्रेष्ठता। तो आइए हम लोग सगुण भक्ति धारा से परिचित होते हैं। भक्ति धारा का प्रारंभ निराकार ब्रह्म की उपासना से हुआ। यह निर्गुण भक्ति बहुत दिनों तक काव्य की बारी नहीं रह सकी। यद्यपि निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता को स्वीकार किया था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य ने खड़ा किया। स्वामी वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्णोपासना पद्धति से भक्ति को साकार रूप प्रदान किया। मध्यकालीन सगुण संप्रदाय वैष्णव धर्म से पोषण प्राप्त करता है। सगुण संप्रदाय की दोनों शाखाएं ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करती हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति को ही प्रमुखता दी गई। रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टा द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार यह प्रचारित किया कि जगत के सारे प्राणी उसी परम ब्रह्म के अंश हैं, वे उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। लीन होने पर भी वे अपनी विशेषता बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व नहीं खो देते। जीवों के लिए भक्ति द्वारा परम ब्रह्म का सामीप्य लाभ करना आवश्यक है। स्वामी रामानुजाचार्य के इन विचारों ने जनता को अधिक आकृष्ट किया और विष्णु तथा नारायण की उपासना पद्धति आरंभ हुई। इसी वैष्णव भक्ति के बाद में चलकर अनेक प्रवर्तक हुए और उनके अनुरूप अनेक शाखाएं भी हुई। राम भक्ति शाखा इन शाखाओं में प्रमुख है। आइए अब सगुण भक्ति धारा की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, जो कुल 9 बिंदुओं पर है, जिनको क्रमशः हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें प्रथम है ईश्वर का सगुण रूप। सगुण भक्ति कवियों का ईश्वर साकार एवं सगुण है। उनका ब्रह्म अलौकिक, अनिवर्चनीय है। वह सृष्टा, पालक और रक्षक है। राम और कृष्ण के रूप में सगुण भक्ति के प्रवर्तकों तथा उन नायकों ने ईश्वर को साकार बना दिया। उनकी मूर्तियों को स्थापित कर अपने सम्मुख एक आधार रखकर इनकी कृपा प्राप्त करने की शिक्षा इस मार्ग के कवियों ने दी। ईश्वर का साकार रूप ही साधक या भक्त में भक्ति भावना को जगाता है। दूसरा बिंदु है अवतारवाद। सगुण कवियों का विश्वास है कि ईश्वर या परम अलौकिक सत्ता अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होती है। राम और कृष्ण ईश्वर के अवतारी स्वरूप ही माने जाते हैं। इनकी लीलाएं तथा क्रियाएं परम अलौकिक हैं। ये अवतार संकटापन्न स्थिति में अवतरित होते हैं और देश की रक्षा सुरक्षा में योगदान कर संसार का कल्याण करते हैं।
तीसरा बिंदु है लीला का महत्व। सगुण भक्ति धारा में लीला का बहुत महत्व है। तुलसी के चाहे राम हो चाहे सूर के कृष्ण, सबों ने अपनी लीला दिखलाई है। राम रावण का संहार लीलार्थ करते हैं। कृष्ण द्वारा कंस का वध तथा गिरिधारण आदि व्यापार उनकी ब्रह्म लीला का प्रकाशन करते हैं। कृष्ण एक तरफ जहां अपनी लीलाओं से गोपिकाओं को रिझाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगासुर बकासुर आदि का वध भी करते हैं। चौथा बिंदु है रूपोपासना का विशिष्ट स्थान। भगवान के नाम और रूप आनंद के अक्षय कोष है। सगुण भक्त ईश्वर के नाम और रूप से मुग्ध हो जाते हैं। साधक या भक्त आरंभ में राम रूप तथा मूर्ति के सम्मुख आकार उपासना करता है। निरंतर नाम जप, गुण कीर्तन, नम्र निवेदन से भक्त ईश्वर में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि इन्हें सांसारिक उपकरण की आवश्यकता ही नहीं रहती। रूपोपासना से ही भक्ति रस और श्रृंगार रस उत्पन्न होते हैं। पांचवा बिंदु है विविध धर्मों का प्रभाव। सगुण भक्ति पर विभिन्न धर्मों का प्रभाव पड़ा है। रामायण और सूरसागर भक्ति काव्य को उत्साहित करने में समर्थ ग्रंथ है। इस पर संस्कृत साहित्य का अमिट प्रभाव पड़ा है। भगवत गीता, विष्णु पुराण, नारद भक्ति सूत्र आदि कई ग्रंथ हैं जिनसे भक्ति धारा प्रभावित हुई है। इस काव्य में विशेषता यह रही है कि इसने कभी भी नीचता नहीं दिखाई। छठवां बिंदु है जाति पात का विरोध नहीं। इन कवियों ने जाति पात के भेदभाव पर चर्चा नहीं की। किसी के शूद्र होने से ही वह परीक्षा भवन से निकाल नहीं दिया जाता। भक्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर दिया जाता। सातवां बिंदु है गुरु की महत्ता। यह तो संपूर्ण भक्ति साहित्य की विशेषता है। गुरु बिन होई न ज्ञाना की शिक्षा निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं में अपनाई गई है। आठवां बिंदु है भक्ति की प्रधानता। ईश्वर केवल भक्ति भाव से प्राप्त हो सकता है। भक्ति के सम्मुख मोक्ष भी तुच्छ है। भगवान के प्रति भक्ति भाव दिखलाने का अर्थ है उसकी निकटता प्राप्त करना तथा उसकी लीलाओं में अपने आप को लीन कर देना। सगुण भक्ति की विभिन्न धाराओं ने अपने अपने मतों के अनुसार विभिन्न अवतारों में अपनी भक्ति भावना अर्पित की। राम, कृष्ण, राधा कृष्ण आदि सबको भक्ति से मुग्ध करने की बात तुलसी, सूर सबने कही। इस शाखा के कवियों ने भी 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, आत्मनिवेदन आदि। 9वां बिंदु है काव्य की श्रेष्ठता। भाव और कला दोनों पक्षों में सगुण भक्ति काव्य उत्तम काव्य है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों की रचनाएं हमें एक तरफ श्रृंगार रस में डुबाती हैं तो दूसरी तरफ भक्ति रस में। अलंकारों की शोभा, छंदों की गतिशीलता तथा शैली की मधुरता इस युग की कलात्मक विशेषता है। सूरदास के पदों में कितनी मार्मिकता
और भावमयता है, इसका उदाहरण उनका प्रत्येक छंद है। बाल लीला में एक बालक और माता का कितना सुंदर चित्रण हुआ है, इसका परिचय यह पद दे सकता है। देखिए, मैं नहीं माखन खायो, मने परते सबे ग्वाल मिले, मेरे मुख बर बस लपटायो। तुलसी की काव्य धारा तो वह आनंद सागर है जिसमें जितनी बार स्नान किया जाए उतनी ही बार नवीन आनंदानुभूति होती है। सीता जी की यह अभिव्यक्ति पति प्रेम को स्थायी बना देने में पूर्णतः समर्थ है। बने दुख नाथ कहें बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले हो न कृपा समाना। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल और भक्ति काल के तहत सगुण भक्ति धारा का परिचय जाना, उससे परिचित हुए एवं उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया, जो कि कुल 9 बिंदुओं पर है। और वो 9 बिंदु आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।